मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव अर्निंग। जैसा कि हम लोग अपने चैनल के बारे में इंट्रो वीडियो के अंदर बता चुके हैं कि हमारा चैनल जो है वो आपको फ्रीलांसिंग स्किल प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग जो है स्टार्ट जो है वो वर्डप्रेस से कर रहे हैं। वर्डप्रेस एक CMS है। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जितनी भी वेबसाइटें बनी होती हैं, काफ़ी वेबसाइटें ऐसी होती हैं जो कोडिंग के ज़रिए बनती हैं, क्योंकि वर्डप्रेस जो होता है इसके अंदर आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। आपने ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है जिसमें आपने अपनी वेबसाइटें आसानी से बना सकते हैं, आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज की वीडियो के अंदर जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वर्डप्रेस का कोर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है किसी भी डोमेन नेम पे। और हम जो है वो दो तरीके इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पहला तरीका जो है कि हम वर्डप्रेस को जो है वो ऑटोमेटिकली 1 क्लिक से इंस्टॉल करेंगे, जबकि दूसरे मेथड के अंदर हम जो है वर्डप्रेस को मैन्युअली इंस्टॉल करेंगे cPanel के अंदर। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो cPanel के अंदर सबसे पहले हम लॉगिन होंगे और हम लोग यहाँ अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करेंगे। और अब हम यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। और जो डोमेन हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो हमारे पास है जी जो हम लोग वर्डप्रेस जिस डोमेन पे इंस्टॉल करने वो जा रहे हैं वो है handmadeDress.club। तो अभी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है, इंटरफेस नहीं आ रहा वर्डप्रेस का। हम लोग जाएंगे, ये सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर है, आप इसके अंदर जो है इसको क्लिक करेंगे। अब हम जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे। ये देखिए आपके सामने काफ़ी सारे और भी CMS हैं, लेकिन हमने वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो वर्डप्रेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये वर्डप्रेस का वर्जन है। उसके बाद यहाँ डोमेन काफ़ी सारी आपको नज़र आएंगी, या अगर आपके पास एक डोमेन है या कम डोमेन है, जितनी डोमेन्स होंगी वो यहाँ सारी नज़र आ जाएंगी। आपने उस डोमेन जिस पे इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। हम लोग handmadeDress.club पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इसको सिलेक्ट किया। अब हम लोग जो है यहाँ पे अपनी वेबसाइट का साइट नेम वगैरह देंगे। साइट नेम जो होता है वो आपकी वेबसाइट का कि वेबसाइट किस बारे में है वो। तो अभी हम लोग चलेंगे, वेबसाइट डेमो बना रहे हैं तो डेमो वेब लिखेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं लर्न विद अस। लर्न विद अस। आप जिस तरह की आपकी वेबसाइट हो, जिस तरह का आपका वेबसाइट बिजनेस करे उस तरह का आप लिख सकते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है वही वाला है, जो एडमिन पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वही रखेंगे, लेकिन यहाँ हम अपनी जीमेल देंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब कभी पासवर्ड आप भूल जाएं तो फिर आप उसको रिकवर इसी तरीके से कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो अब जो है हम लोग यहाँ से लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लगइन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई प्लगइन सिलेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है। आगे जाके आप जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो आगे जाके सीखेंगे। अब यहाँ पे आप जो है अगर ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस का नेम दिया हुआ है। ये टेबल प्रीफिक्सेस है, ये बेसिकली डायरेक्टरी होती है आपकी फ़ाइल्स की। आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। अगर आप सारी चीज़ें वैसे ही रखना चाह रहे हैं जैसा सॉफ्टवेयर आपको बना के दे रहा है तो आप वैसे रख सकते हैं। यहाँ से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी थीम होगा हम उसको सिलेक्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। वर्डप्रेस हमारी इंस्टॉल हो रही है। तो अब हमारे पास 2 लिंक है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ से आप बैक एंड एक्सेस के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से WP एडमिन और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो जो आपने वहाँ पे पासवर्ड
रखा था यूज़र नेम और पासवर्ड वो यहाँ एंटर करेंगे, एडमिन और पास। तो व्यूअर्स, वेबसाइट के जो है वो दो पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड जो कि हर कोई देख सकता है, जबकि बैक एंड तक एक्सेस सिर्फ जो जिसकी डोमेन होती है, जो बंदा वेबसाइट पे काम कर रहा होता है, जिसके पास लॉगिन एक्सेस होती है, सिर्फ वही जा सकता है। तो ये सारा एरिया जो है, जो आपके पास इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसको बैक एंड कहते हैं। और ये जो है एरिया, इसको फ्रंट एंड कहते हैं वेबसाइट का। तो अगले पार्ट के अंदर हम लोग जो है इंशाल्लाह वीडियो के वर्डप्रेस को मैन्युअली इंस्टॉल। जी तो व्यूअर्स, हम जैसा कि वीडियो के पहले हिस्से में सीख चुके हैं कि वन क्लिक से वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, अब हम लोग मैन्युअली इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को cPanel के अंदर। तो उसके लिए 5 स्टेप बनाए हैं मैंने, आप लोग भी इसी तरीके से स्टेप बना सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर जाके हम लोग जो है वर्डप्रेस को अपलोड करेंगे cPanel के अंदर। तो अब हम लोग जाएंगे cPanel के अंदर और सबसे पहले हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। तो आप वर्डप्रेस को यहाँ गूगल सर्च बार में लिख सकते हैं डाउनलोड वर्डप्रेस, या फिर wordpress.org पे जाके आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले ही वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लिया है। अब हम लोग जाएंगे cPanel के अंदर, फाइल मैनेजर के अंदर, और अपनी जो डोमेन है आप लोग देख सकते हैं handmaderesi.com, इसकी डायरेक्टरी को हम लोग फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ ठहरी है। अगर आपकी एक ही डोमेन होगी तो आपके सामने सिर्फ एक ही फोल्डर होगा। तो यहाँ से हम लोग जो है वर्डप्रेस को अपलोड करेंगे। ओवरराइट का ऑप्शन हमारे पास यहाँ आता है, और याद रखिएगा फाइल जो हो वो जिप फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। ओवरराइट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई फ़ाइल पहले इसी तरह की अपलोड की हुई हो और उसमें कोई एरर आ रहा हो, तो आप जो है ओवरराइट पे क्लिक करेंगे तो वो जो पहले फ़ाइल ठहरी होगी वो उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगी। तो हम जब तक ये फ़ाइल अपलोड होती है हम लोग जो है स्टेप नंबर 3 करेंगे, यानी हम लोग जो है डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग जाएंगे cPanel के डेटाबेस सेक्शन के अंदर और MySQL डेटाबेस विज़ार्ड पे क्लिक करेंगे। अब हमने ये जो यूज़र नेम होता है ये आपकी होस्टिंग का होता है, इसके साथ आप कोई भी यूज़र नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ जैसे जिमी 123, आप कोई भी देख सकते हैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये डेटाबेस नेम था, अब हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम देंगे और आप सेम भी रख सकते हैं तो हम सेम रख लेते हैं। पासवर्ड जो है यहाँ से आप जनरेट कर लें और इसको कॉपी कर लें, अगर नहीं तो आप ख़ुद से भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम जो है नोटपैड को ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग जो है यहाँ पे इसको कॉपी कर सकें। तो यहाँ पे आप लोग जो है जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करें, उसके बाद जो है आपने इसको कॉपी कर लेना है, पहले कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे आप जो है याद रखिएगा कि यहाँ सबसे पहले हम लोग पासवर्ड को कॉपी कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ से इसको कॉपी किया तब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको कि हमने इसको कॉपी कर लिया, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट यूज़र पे क्लिक किया हमने। अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई ये जो आप यूज़र क्रिएट कर रहे हैं इस डेटाबेस के अंदर वो क्या काम कर सकता है। तो हमने क्योंकि डेटाबेस के अंदर इसको पूरी इजाज़त देनी है तो हम यहाँ पे इसको ऑल क्लिक कर देंगे, हम लोग सारे ऑप्शन जो है हमने क्लिक कर देने हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है डेटाबेस का जो नेम है उसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं तो हमारा डेटाबेस जो है
वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इस टैब को क्लोज़ कर देते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो वर्डप्रेस है वो अपलोड हुई है कि नहीं। 100% हमारी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। इसको भी हम लोग क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पे हम लोग जो है रीलोड करते हैं अगर, तो हमारे पास वर्डप्रेस आ गया। अब हम इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, अब हमें जो है इस जिप फाइल की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग जो है अपनी डोमेन को चेक करते हैं, रिफ़्रेश किया, तो अभी हमारे पास वर्डप्रेस तो शो हो रहा है, उसका फ़ोल्डर शो हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारा इंटरफेस जो है वो वर्डप्रेस का वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, तमाम फाइल जो है उनको हम लोग सेलेक्ट ऑल करेंगे और मूव कर देंगे हम लोग अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो डोमेन नेम है उसकी डायरेक्टरी के अंदर। तो हम जो है इस फोल्डर को हम लोग रिमूव करेंगे और जितना हमारा वेबसाइट का डोमेन नेम है उस उतना हम इसको रखेंगे। वहाँ पे हमने इसको मूव कर दिया। अब जो है हम लोग दोबारा से जाते हैं डोमेन पे और इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे हमने रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास वर्डप्रेस का सेटअप आ गया। हम यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। तो अब हमें जो है वो 4 चीज़ों की ज़रूरत है, बल्कि यूँ कहें कि 3 चीज़ों की ज़रूरत है। डेटाबेस नेम, यूज़र नेम और उसके बाद हमारे पास पासवर्ड है जो कि हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग लेट्स गो पे क्लिक करेंगे और अब जो है हम यहाँ पे सबसे पहले हमने डेटाबेस नेम देना, यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे, और ये हम लोग जो है अब स्टेप नंबर 3 करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 4 है हमारे पास, डेटाबेस को कनेक्ट करने जा रहे हैं हम लोग वर्डप्रेस के अंदर, बल्कि स्टेप नंबर 4 हम लोग जो है यहाँ पे अभी कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4, तो हमने यहाँ पे यूज़र नेम और डेटाबेस का जो नेम था वो हमने सेम रखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ही रखा है। अब हम यहाँ पे पहले हम लोग जो है इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ यूज़र नेम सेम है तो वो भी यहीं पे हम लोग इसी को पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद है हमारे पास पासवर्ड, जो कि हमने यहाँ पे पहले ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। तो अब हम लोगों ने इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करना है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड को सेव कर दिया। अब हमने करना क्या है कि इसको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे रन इंस्टॉलेशन पे जाना है। हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया। अब हमने आखिरी स्टेप करने जा रहे हैं हमारा, जो कि है हमने वर्डप्रेस को की जो लॉगिन डिटेल है जो हमें चाहिए वो हमने क्रिएट करनी है। अब याद रखिएगा कि जो हमने पासवर्ड और यूज़र नेम हमने पहले दिए हैं वो हमारे डेटाबेस के हैं और ये जो है हमारी वर्डप्रेस के बैक एंड एक्सेस के लिए है। यानी जब भी आप वर्डप्रेस के बैक एंड पे जाएंगे, अपने कोई भी चेंजेस करनी होगी अपनी डोमेन या वेबसाइट के अंदर, तो आपको यही वाले पासवर्ड और यूज़र नेम हमने देने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है साइट टाइटल। अब आप जो भी जिस तरह का काम करने चाह रहे हैं वो आप जो है उसको नाम देंगे। मैं यहाँ पे अभी हमने जैसे डेमो बना रहे हैं तो डेमो वेब लिख लेता हूँ मैं, ये साइट का टाइटल था। अब यहाँ पे आप लोग यूज़र नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जिम्मी 5767। आप अलग से भी दे सकते हैं यूज़र नेम। और अब यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप रखेंगे। और अब हम जो है वो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ हमने जीमेल देना लाजमी है, जो कि हमने नहीं दी, और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जीमेल लिखनी है। मैं अपनी यहाँ पे जीमेल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे जाएंगे।
तो जो हमारी वर्डप्रेस है वो डेटाबेस के साथ अब कनेक्ट भी हो चुकी है, हमने लॉगिन डिटेल भी निकाली है। तो अब सबसे यहाँ से हम लोग लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं, या फिर आप लोग क्या करें कि अपनी जो डोमेन है उसमें जाएंगे, WP एडमिन लिखेंगे, हम लोग क्लिक कर देंगे तो हमारे पास सेम ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप लोग अपनी जीमेल भी लिख सकते हैं, यूज़र नेम भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यूज़र लिखा था जिमी 5767, वो लिखेंगे। पासवर्ड यहाँ पे हम लोग अपना लिखेंगे। तो ये हम लोग जो है अपनी वेबसाइट के बैक एंड पे आ गए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, क्योंकि इंशाल्लाह हम जो अगले सेक्शन के अंदर हम लोग जो है वर्डप्रेस बेसिक की और भी वीडियो लेके आ रहे हैं। और एक वीडियो जो है इंशाल्लाह जो कि फुल कोर्स की होगी वो भी हम इंशाल्लाह जल्द अपलोड करने जा रहे हैं।